अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी, जो नहायत ही जल्दी बन जाता है। कुकर में इजीली बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें 1 चम्मच ज़ीरे का चाहिए होगा, तेज़पात चाहिए होगा, 10 से 15 अदद काली मिर्च चाहिए होगी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची चाहिए होंगी, 4 से 5 अदद लौंग के हमें चाहिए होंगे। हमने इनको भून लेना है मसालों को, और साथ में हमने 2 अदद कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है और इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन करना है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसके साथ ही हम जो है 1 किलो गोश्त हमने लिया है उसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे गोश्त की, यहाँ तक कि ये भुन जाए। और इसमें हमने 2 से 3 अदद टमाटर काट के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही हमने हस्बे ज़ायका नमक, आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच लाल मिर्च की डाली है और आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च की डाली है। इस तरह आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है, यहाँ तक कि ये देखें हमारे टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। और इसी के साथ हमने थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया भी शामिल कर दिया है, खुशक धनिया, और 1 बड़ा कप हमने दही का शामिल करना है और इसको तेज़ आंच पे पकाना है यहाँ तक कि इसका जो है पानी खुश्क हो जाए दही का। और इसके साथ ही हमने कटे हुए आलू रखे हुए हैं 3 से 4 अदद, इनको भी हमने शामिल कर देना है और जो है हमने इनको भी भून लेना है। और जैसे ये भुन जाएँ तो हमने इसमें जो है 3 से 4 अदद मिर्चें डाल देनी हैं और इसके साथ ही हमने 3 से 4 अदद जो है 3-4 गिलास जो है पानी के डाल देने हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। मैं 3 से 4 गिलास डालूँगी, जिसमें से 1.5 गिलास मेरा पानी का खुश्क हो जाएगा और बराबर से ही शोरबा रह जाएगा, ग्रेवी रह जाएगी। ये देखें जी, हमने कुकर को इस तरह बंद कर देना है और ये हमने 15 से 20 मिनट रखना है गोश्त को। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी जगह पे गोश्त कैसा गलता है आपके यहाँ। तो मेरे 15 मिनट लगे हैं और ये देखें मेरे आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितनी ज़बरदस्त ये हमारा गोश्त और आलू गल चुके हैं। और ये देखें जी, मैंने इस तरह से ग्रेवी रखी है, इसका शोरबा रखा है। आप जितना चाहें उस तरह शोरबा आप रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल इसका शोरबा रखा है और हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये देखें हमारे आलू भी कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना